Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra First by Secondary Schools. Our project of Iqra Education System. Dear brothers, my dear students of class 8, we are going through unit number 5, Humanism. What shaped Edi's life? We have already studied about Abdul Sattar Edi, a well-known personality not only in Pakistan but across the globe. We have gone through the details of different aspects of Abdul Sattar Edi's life. And now we are going through language practice section of unit number 5. And in that we have topic number 1, tag questions. So today in this video lecture we will discuss about tag questions. हम आज के इस वीडियो लेक्चर में tag questions को डिस्कस करेंगे. What are tag questions? In order to understand this, we need to understand these two terms, tag and question, separately. Here you can see I have explained both the terminologies in simple words. Question means an interrogative sentence to ask information. And tag means a small label for brief information. How strange it is कि tag questions ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी भी जा रही है क्वेश्चन के जरिए से और टैग के जरिए से ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी भी जा रही है. तो क्या पता चला हमें कि टैग क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जरिए से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी भी जा रही है और टैग के जरिए से कुछ इंफॉर्मेशन दी भी जा रही है. अजीब बात है, इंफॉर्मेशन मांग भी रहे हैं और इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं. तो पता ये चला कि ये कंफ्यूजन है. क्वेश्चन टैग कहें या टैग क्वेश्चन कहें, बोथ आर करेक्ट. ग्रामर में इसको टैग क्वेश्चंस भी कहते हैं और क्वेश्चन टैग भी कहते हैं. अब हमें ये पता लगाना है कि इंडिविजुअली क्वेश्चन का मतलब तो इंफॉर्मेशन लेना और टैग का मतलब इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन देना. तो जब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज को मिला देते हैं तो फिर क्या बनता है, इसका मतलब क्या होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टैग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग. समझते हैं टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग क्या होता है. हमारी बात हुई कि इंडिविजुअली क्वेश्चन का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू आस्क इंफॉर्मेशन. टैग का मतलब है स्मॉल लेबल फॉर ब्रीफ इंफॉर्मेशन. अब समझना यह है कि जब दोनों को मिला दें तो फिर क्या बनता है. टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग का मतलब आया अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और आपको याद होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एफर्मेटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. इनिशियली वी स्टडीड इन क्लास 6. क्लास 6 में हमने 4 काइंड्स के सेंटेंसेस पढ़े थे. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो आपको याद आ गया होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एफर्मेटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट को कहते हैं. तो आ डिक्लेरेटिव सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन. देखिए यहां पर तो बात हो रही है फॉर कंफर्मेशन. इसका मतलब कि कोई बात आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आप उसको मजीद कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं. सवाल करने के लिए नहीं, सिर्फ सवाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन हो ही नहीं. लेकिन अगर हमें किसी बात की इंफॉर्मेशन हो और हमें उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना हो तो हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं करते. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया है ही इज योर ब्रदर. ये बात मुझे पता है ही इज योर ब्रदर, लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग लगा रहा हूं. देखिए ये टैग की तरह लगा हुआ है ना, एक छोटा सा लेबल लगा हुआ है यहाँ पे. ही इज योर ब्रदर इजंट ही, वो तुम्हारा भाई है ना. इसका मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा क्या वो तुम्हारा भाई है. अगर मैं पूछूं क्या वो तुम्हारा भाई है, इसका मतलब मुझे इंफॉर्मेशन है ही नहीं. तो मैं पूछूंगा इज ही योर ब्रदर. लेकिन यहां मुझे कुछ इंफॉर्मेशन तो है कि वो तुम्हारा भाई है. कंफर्म करने के लिए कह रहा हूं इजंट ही. क्लियर हो गई बात. ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग.
अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। यू आर नॉट वेल, आर यू? अब यहां मुझे पता चल रहा है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग लगा रहा हूं। मुझे पता है यू आर नॉट वेल, लेकिन कंफर्म क्या कर रहा हूं, आर यू? तो आपने देखा कि हमने या क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल किया। एफर्मेटिव स्टेटमेंट के बाद नेगेटिव क्वेश्चन टैग आता है और नेगेटिव स्टेटमेंट के बाद एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफर्मेटिव की एग्जांपल मैंने आपको दे दी और यहाँ नेगेटिव की एग्जांपल दे दी। आइए अब इसको फॉर्मूले के जरिए से समझते हैं कि हम ये टैग्स किस तरह लगाएं। ये जुमले तो आसान है, एफर्मेटिव या नेगेटिव जुमलों का इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन किसी एफर्मेटिव सेंटेंस का टैग कैसे लगता है और किसी नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसे लगता है। जी ये मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, एफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है, एफर्मेटिव सेंटेंस अगर गिवन है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है। असल में हमें जो क्वेश्चन टैग के लिए, इस क्वेश्चन टैग के लिए, टैग क्वेश्चन के लिए जरूरी है वो है ऑक्सिलरी वर्ब और ये सब्जेक्ट। ये दो चीजों की जरूरत है यहाँ क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। क्या करते हैं हम, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा जो कि आपको ऑलरेडी पता है। टैग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यही जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ है इसको यहाँ लेंगे और उसके साथ नॉट लगाएंगे। याद रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब, इस जुमले का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो लेंगे। यहां पर किसी भी टेंस का कोई भी जुमला हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल का हो, अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो डू डज लेंगे यहाँ पर, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लेंगे यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज हैव लेंगे, पास्ट सिंपल है तो डिड लेंगे यहाँ पर, फ्यूचर सिंपल है तो विल लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी जुमला है उसका जो टेंस होगा वही जो ऑक्सिलरी वर्ब आपने यहाँ इस्तेमाल किया है उसी ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ इस्तेमाल करेंगे नॉट के साथ। ये हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस की। जब यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव लगेगा, नॉट के साथ लगेगा। और ये ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट जब हम लगाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे। मसलन अब यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग समझाए। अच्छा ये देख लीजिएगा, इतना इतना स्पेस मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि गिवन हेडिंग्स के नीचे उन अल्फाज को लिख सकूं। इससे परेशान मत होइएगा कि मैंने इतना दूर दूर करके क्यों लिखा हुआ है। यहाँ शी के बाद कुक्ड इतनी दूर, ये मैं समझाता हूं आपको। ये सारे स्टेटमेंट्स देख लें जितने भी कॉमन से पहले के, इसमें सारे एफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, शी कुक्ड फूड, यू विल टेक क्लास, दे कैन स्विम, ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इज दैट क्लियर? टेंस चेंज है और उसका टैग कैसे लगा रहा है देख लेते हैं वन बाय वन। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और हमने यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर इज को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया isn't और सब्जेक्ट ले लिया ही। देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा। अगर इन केस यहाँ पर अली लिख दिया हुआ होता, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, तब भी होता isn't he, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो आएगा लेकिन प्रोनाउन में आएगा। चाहे वहां पर कोई नाउन दिया हुआ हो, उस नाउन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे, लेंगे वही सब्जेक्ट से ही, आप इसको आएगा वही सब्जेक्ट लेकिन प्रोनाउन में। तो आपने देखा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इज लगा हुआ है, तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब इज और नॉट को मिलाकर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया isn't और सब्जेक्ट प्रोनाउन तौर पे आ गया he is playing cricket isn't he। तो ये जुमला जो है ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन टैग है, एफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। इसका मतलब कि आपको ये बात पता है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, आप मजीद कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो आपने कहा he is playing cricket isn't he, वो क्रिकेट खेल रहा है ना। कंफर्म करने के लिए आपने कहा वो क्रिकेट खेल रहा है ना। अब ये नहीं पूछ रहे क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, अगर आप पूछेंगे क्या वो क्रिकेट खेल रहा है
तो आप फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन टैग नहीं। आप कहेंगे इज ही प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन यहां आप एक बात जानते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, मजीद कंफर्म कर रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी कुक्ड फूड। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल में हम एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल नहीं करते, नेगेटिव इंटरोगेटिव में करते हैं। इसलिए मैंने लिखा शी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया। शी कुक, मुझे पता है ये बात उसने खाना पकाया, मैं मजीद कंफर्म करना चाह रहा हूं। तो आपको पता है पास्ट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब डिड होता है। आपने डिड को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया डिडंट, और प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन ले लिया शी, तो जुमला बन गया शी कुक्ड फूड डिडंट शी। इसी तरह आपने ये जुमला देख लें, यू विल टेक क्लास, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब विल आ रहा है, तो विल को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मैंने लिख दिया won't। will not की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है won't, WON', won't, will not की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। won't you will take class, won't you। इसी तरह they can swim, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से भी देख लेते हैं। ये सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब थे टेंसेस के, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया कैन के साथ, they can swim। यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इतना स्पेस दिया है, स्विम के बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है, ठीक है। मैंने शुरू में बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इस्तेमाल करें, नहीं आता तो नहीं इस्तेमाल करें। दे कैन स्विम, कांट दे, मुझे ये बात पता है, मजीद कंफर्म कर रहा हूं। दे कैन स्विम, कांट दे, वो तैर सकते हैं ना, उन्हें तैराकी आती है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस का टैग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और फॉर्मूले के थ्रू नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग भी समझ लें। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग समझ लेते हैं या टैग क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट आता है ना, ठीक है। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब जो भी टेंस हो उसका नॉट आएगा, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसका जो टैग क्वेश्चन होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट से होगा। देखिए यहां पर नॉट नहीं लग रहा, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नॉट के बगैर होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नॉट के साथ होता है, नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नॉट के बगैर होता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। Here we have the formula along with the examples given. He was not sleeping, कौन सा टेंस है ये? वेरी करेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम यही ऑक्सिलरी वर्ब यहां इस्तेमाल करेंगे, was और सब्जेक्ट प्रोनाउन he। He was not sleeping, was he? वो सो तो नहीं रहा था ना, कंफर्मेशन के लिए, वो सो तो नहीं रहा था ना। Is that clear? Now you did not call him, कौन सा टेंस है ये? No, it's not present simple. Yes, it's past simple. Correct. You did not call him. तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इसी के ऑक्सिलरी वर्ब did और फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन you. Clear? Next, Sarah could not cook food. सारा खाना नहीं पका सकी, उसका क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब में आ गया, चाहे वो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो। ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है हमें, चाहे वो मॉडल हो या सिंपल हो। कुड और फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट में सारा दी हुई है तो उसका प्रोनाउन लगा दिया शी। सारा कुड नॉट कुक फूड, कुड शी। नेक्स्ट एग्जांपल, अली एंड आमिर डू नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां देखिए आप ये कौन सा टेंस है? वेरी करेक्ट। नाउ दिस इज प्रेजेंट सिंपल, डू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। अली एंड आमिर डू नॉट स्पीक इंग्लिश, अली और आमिर इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है। इसका क्वेश्चन टैग लगाना है, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब आ गया प्रेजेंट सिंपल का डू, और अली एंड आमिर के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया दे। अली एंड आमिर डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू दे। माय ब्रदर्स, आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड द डेफिनेशन ऑफ टैग क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको टैग क्वेश्चंस की डेफिनेशन भी समझ में आई और इसके दोनों फॉर्मूले भी, एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला along with its question tag और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला along with its question tag आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है।
We will meet again in the next video lecture and we will do the remaining exercises of language practice in unit number 5. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.